तो कुछ स्टीरॉइड्स हैं लाइक T3 एंड जो काम कैलोरी डेफिसिट कर सकता है आपके लिए, वो ना कोई सप्लीमेंट कर सकता है ना कोई स्टीरॉइड कर सकता है। आपको मसल बिल्ड भी करना है, फैट लॉस भी करना है, तो अगर प्रोटीन रिच नहीं रहेगा आपका डाइट तो मसल लॉस होने के चांस। और भाई लोग क्या हाल है, जो चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना 100% काम करेगा, क्योंकि ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है। ये आप देख सकते हो मेरे मसल में सेपरेशन कैसा आया है। कुछ चीज़ों को मैंने मिड ऑफ नवंबर में चेंज कर दिया था जानबूझ के। मैं देखना चाहता था कि वो चीज़ें मुझ पे कैसे काम करती, ताकि मैं आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकूं। एक एक चीज़ एज इट इज़ बताने वाला हूं। जो जो चीज़ें मैंने इंप्लीमेंट करी है आप भी करना पूरे दिसंबर में, और देखना कि कितना चेंजेस आएगा। कई लोगों ने मुझे बोला कि सर आपका फैट लॉस भी हो और मसल भी बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। तो इस वीडियो में मैं एक एक फैक्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या आपको स्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ने वाली है कटिंग के लिए, क्या किन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा और कितना जल्दी रिजल्ट मिलेगा, और ग्रेजुअली क्या क्या चेंजेस आएंगे। सो गाइज, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर मैं स्टेरॉइड की बात करूं तो स्टेरॉइड जो बिल्कुल ओबीज बंदे ना, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे हैं, उनके लिए एक बार को चलो कंसीडर किया जा सकता है कि नेचुरली उस लेवल का फैट लॉस करना पॉसिबल नहीं होता है, तो कुछ स्टेरॉइड्स हैं लाइक T3 एंड जो भी है वो चीज़ें उनको दी जाती है, ठीक है। बिकॉज उनका कंडीशन समझो वो एक अलग कंडीशन है, बहुत ज़्यादा मोटे। पर जैसे बल्किंग में मेरा कंडीशन था, ठीक है, कि टमी एरिया पे फैट आ गया, मसल पे फैट आ गया, ये चीज़ें नेचुरल डाइट से 100%, मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है। 100% आप मसल बिल्ड कर सकते हो, फैट लॉस कर सकते हो नेचुरल डाइट से। सबसे मेन चीज़ है कि प्लान कैसे करना है। तो मैं आपको बताऊं, जो काम कैलोरी डेफिसिट कर सकता है आपके लिए, वो ना कोई सप्लीमेंट कर सकता है ना कोई स्टेरॉइड कर सकता है। मैं बार बार कैलोरी डेफिसिट पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों को मैंने इंप्लीमेंट किया और लिटरली मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। मैं चाहता हूँ आप कैलोरी डेफिसिट को इंप्लीमेंट करो। फिर से एक बार मैं बता देना चाहता हूँ, मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट कर लेना अपना, और 400 to 300 कैलोरी कम खाना शुरू करो। इसके पीछे का फंडा ये होता है कि बॉडी को एक टेंडेंसी, एक हैबिट है बहुत टाइम से कि इतनी कैलोरीज बॉडी में आप डाल रहे हो, उसी से वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, उन्हीं कैलोरीज को वो यूज़ कर रहा है बॉडी पूरे थ्रू आउट द डे एनर्जी के लिए, वर्कआउट के लिए। आप जैसे ही कैलोरी डिफिसिट में जाओगे, इस चीज़ को समझना आप ध्यान से, कैलोरी डिफिसिट में जाओगे 300 to 400, तो बॉडी के पास अब स्टोर्ड कैलोरीज कम है। आप वर्कआउट करोगे, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करोगे, तो जो बॉडी में स्टोर्ड फैट है ना, उसको कैलोरीज में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद उसको बर्न किया जाएगा। तो ऑब्वियसली आप कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हो, एक्सरसाइज अच्छी कर रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, मसल के ऊपर से जो फैट है या ओवरऑल बॉडी फैट जो है, वो बॉडी फैट परसेंट ड्रॉप करना शुरू हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं और इम्पॉर्टेंट बता दूं कि कैलोरी डेफिसिट में हो आप, लेकिन जो कैलोरीज आप इनटेक कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम 60% कैलोरीज इनटेक आपका प्रोटीन से होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आप ऑलरेडी कैलोरी डिफिसिट में हो, जितनी कैलोरीज बॉडी को दे रहे थे उससे अब कम दे रहे हो। आपको मसल बिल्ड भी करना है, फैट लॉस भी करना है, तो अगर प्रोटीन रिच नहीं रहेगा आपका डाइट तो मसल लॉस होने के चांसेस है। लेकिन आप यकीन मानो, ये देख लो, आपके सामने मैं बता रहा हूँ, प्रोटीन इंटेक को अगर आप वॉच करते हो, 60% प्रोटीन इंटेक रखते हो डाइट में, तो फैट लॉस भी कर सकते हो और मसल लॉस भी नहीं होगा। सो गाइस, नेचुरल डाइट से आप अच्छा प्रोटीन ले सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, एटम का ये है वे प्रोटीन, ठीक है। अब ये ना नॉर्मल वे प्रोटीन से थोड़ा अलग है, इसमें एक मसल बिल्डिंग फार्मूला है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या है, 20 ग्राम प्रोटीन तो आपको मिलेगा। इसके साथ साथ कंपनी ने यूज़ किया मसल बूस्टर ब्लेंड। दैट मीन्स इसमें आपको क्या मिलता है, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस एक्सट्रैक्ट 800 mg, जिसमें सफ़ेद मूसली और म्यूकुना एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। तो ये आपके बॉडी के नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल को बैलेंस करेगा और मसल बिल्डिंग में बहुत हेल्प करेगा। इसके साथ साथ इसमें इसेंशियल अमीनो एसिड 9.06 ग्राम पर सर्विंग आपको मिल जाता है, और BCAA 4.24 ग्राम। बात करते हैं इसकी ऑथेंटिसिटी की, तो गाइज ये हैवी मेटल टेस्टेड है, डोप फ्री है, GMP सर्टिफाइड है, ठीक है। पानी में या दूध में स्मूथली मिक्स हो जाता है, टेस्ट अच्छा है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। कैफे लैटे फ्लेवर में अवेलेबल है, बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। सो गाइज, प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल आपको करना है डाइट में, और 60% जैसा मैंने बोला आपको कि एटलीस्ट आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी गुड फैट्स आप ले सकते हो और कार्बोहाइड्रेट ले सकते हो, 20% कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, 20 to 30%,
और 10 to 15% गुड फैट्स। ये रेशियो थोड़ा ऊपर नीचे होता है क्योंकि हम एग्जैक्ट सेम नंबर्स हर दिन नहीं मेंटेन कर पाते, बट कार्ब्स और फैट अगर मिस भी हो जाए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रोटीन आपको वॉच करना है कि एटलीस्ट 60% आपका जो भी प्रोटीन गोल है आपके बॉडी वेट के हिसाब से वो फुलफिल होना चाहिए गाइस, गारंटीड रिजल्ट मिलेगा। अब मैं एक दो चीज़ें और बता देता हूँ आपको ऑनेस्टली, क्या हमें फैट बर्निंग सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखो, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आपका बजट है सबसे पहली बात तो, और नेचुरली आप कैलोरी डेफिसिट में भी चले गए, आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग भी कर रहे हो, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो यू कैन गो फॉर अ नेचुरल फैट बर्निंग सप्लीमेंट जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती है लाइक CLA, L-arginine, L-carnitine, arginine बेसिकली पंप के लिए होता है, बट L-carnitine कैन बी यूज्ड। वो डिपेंड करता है गाइस, कईयों की बॉडी पे वो सूट करता है, काम करता है, कईयों पे नहीं करता है। अगर आप मेरी मानो तो CLA मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है, और कभी कभी L-carnitine भी मैं ले लेता हूँ। L-carnitine बेसिकली क्या करता है कि जो स्टोर्ड फैट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस पे स्टडीज चल रही है, ऑनेस्टली बताऊं कई एथलीट्स पे ये नहीं भी काम करता और कुछ लोगों पे काम करता है, मेरे पे अच्छा काम करता है, ठीक है। तो मैं आपसे ट्रांसपेरेंसी के साथ एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने इंप्लीमेंट किया और मुझे रिजल्ट मिला। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब आप वेट लॉस की तरफ जाते हो तो स्टार्टिंग के 2 हफ्ते में ना वेट बहुत जल्दी ड्रॉप होता है। आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हो तो जो वाटर रिटेंशन है वो निकलना शुरू होता है बॉडी से, आप मोटिवेटेड भी फील करते हो एकदम। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको एक बात जो मैंने फील किया है। और आपके यहाँ जैसे सबसे पहले डेल्ट्स शार्प होने शुरू होते हैं, आपको लगता है हाँ रिजल्ट मिल रहा है। 2 हफ्ते के बाद ना थोड़ा सा जो वेट है, बॉडी वेट, वो रिजिड हो जाता है, वो नहीं जाता। वहाँ पे आपको पुश करना है खुद को। कैसे पुश करना है? आपने कैलोरी डेफिसिट में आप हो 300 to 400, अब आप जो कैलोरीज बर्न कर रहे हो उसको बढ़ा दो। कैसे बढ़ा सकते हो आप? हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग पे फोकस करो, वॉल्यूम ट्रेनिंग कर रहे हो, मसल बिल्डिंग ट्रेनिंग कर रहे हो, हाई रेप्स, ठीक है। वेट अगर थोड़ा कम भी उठा रहे हो तो उठाओ, बट रेपिटेशन हाई कर दो, ठीक है। हाई रेप्स, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग। ये इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का फंडा क्या है कि कैलोरी इनटेक आपने कम कर दिया है, बट कैलोरी जो आप बर्न कर रहे हो, जो आप पहले कर रहे थे उसके कंपैरिजन में ज़्यादा कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जो स्टोर्ड फैट है फिर से बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी और आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके मसल्स में शार्पनेस आना शुरू हो जाएगा। देखो, मैं एक चीज़ ऑनेस्टली बताऊं, स्टीरॉयड लोग इसलिए प्रेफर करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एक तो आजकल बहुत इजीली अवेलेबल हो गया है, दूसरा बहुत ट्रेंड चल गया है स्टीरॉयड का, बहुत जल्दी चेंजेस आ जाते हैं। बट अगर आप डाइट मैनेज कर सकते हो, कैलोरी डेफिसिट में रह सकते हो, प्रोटीन इंटेक मैनेज कर सकते हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपको स्टीरॉयड की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्टीरॉयड लॉन्ग टर्म में सेफ भी नहीं। कब तक स्टीरॉयड के भरोसे कर लोगे ट्रांसफॉर्मेशन? नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, लॉन्ग टर्म चलोगे, ठीक है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने दिसंबर से वर्कआउट अपलोड करना शुरू करूंगा। उसका रीज़न ये है कि मैंने कमिट किया था कि दिसंबर में कटिंग करूंगा। 15 दिन पहले मैंने इसलिए शुरू करी क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे इंप्लीमेंट करके खुद पे देखनी थी, ताकि मैं सेम नॉलेज आपसे शेयर कर सकूं, ऑनेस्टली आपको एक चीज़ बता सकूं कि किन चीज़ों से चेंजेस आते हैं। तो वो मैंने कर दिया और चेंजेस आ भी गए। तो दिसंबर में, कंप्लीट दिसंबर, एक एक एपिसोड, वर्कआउट, डाइट रूटीन, एवरीथिंग, सब कुछ आपसे शेयर करूंगा। एंड आई गारंटी यू कि आप देखोगे आपकी फिजिक में कितना नेक्स्ट लेवल चेंज आएगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, और बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।